नंदा मदन और रमा की इकलौती बेटी थी। उसे हर साल दिवाली का बेहद इंतजार रहता था, लेकिन वो कभी दिवाली का त्योहार नहीं मना पाती थी क्योंकि मदन और रमा बहुत गरीब थे। नंदा हर साल माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती कि वो अगले साल दिवाली का त्योहार मना पाए, और इस बार माता लक्ष्मी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। नंदा स्कूल से आकर अपना बैग चारपाई पर रख देती है और रमा से कहती है, माँ, कल दिवाली का त्योहार है। मैंने बाजार में देखा माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की सुंदर सुंदर मूर्तियां बिक रही थी। इस बार हम भी अपने घर में दिवाली पूजन करेंगे ना? हाँ नंदा बिटिया, माता लक्ष्मी ने चाहा तो हम भी दिवाली पूजन करेंगे। तेरे बाबा को कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अब तू खाना खा ले। रमा ने नंदा को 2 प्याज के टुकड़े 1 रोटी नमक के साथ खाने के लिए दिया। माँ, तुमने आज भी सब्जी नहीं बनाई। नंदा बेटी, आज घर की साफ सफाई में सारा वक्त निकल गया, इसलिए सब्जी नहीं बना पाई। कोई बात नहीं माँ, कल दिवाली है, कल तो पूरी पकवान बनाओगी ना? माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएंगे। खाना खाकर नंदा घर के बाहर चली जाती है। वो घर के बाहर खड़ी थी और बच्चों को पटाखे चलाते हुए देख रही थी। कल दिवाली का त्योहार है, लेकिन बच्चों ने पहले से ही पटाखे चलाना शुरू कर दिया था। कोई रंग बिरंगी फुलझड़ियां छोड़ रहा था तो कोई अनार। नंदा पटाखों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। जैसे कोई पटाखा फूटता तो नंदा खुशी से हंसती और ताली बजाने लगती। नंदा को देखकर रमा ने मदन से कहा, नंदा के बाबा, हमारी नंदा हर साल दिवाली पर दूसरे बच्चों को पटाखे चलाते हुए देखती है, लेकिन वो कभी हमसे कुछ नहीं मांगती। क्या हम इस बार भी दिवाली पर नंदा को पटाखे, नए कपड़े और मिठाइयाँ नहीं दिला पाएंगे? चाहता तो मैं भी यही हूँ रमा, कि हमारी नंदा खूब पटाखे जलाए और दूसरे बच्चों की तरह दिवाली पर खुशियां मनाए, लेकिन तुम तो जानती हो आजकल बाजार में काम की कितनी कमी हो गई है। मुझे 2 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा है। काम की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। आजकल लोग पैसे बचाने के लिए अपने अपने घरों की सफाई खुद ही कर लेते हैं। मदन एक गरीब मजदूर था। कहीं कुछ मजदूरी का काम मिल जाता तो 2-4 पैसे कमा लेता था, नहीं तो पूरा परिवार माता लक्ष्मी का नाम लेकर सो जाता। कल तो दिवाली है, कल तो कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। कल हमारी नंदा के लिए पटाखे जरूर ले आना। तभी नंदा घर के अंदर आती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे पटाखे नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि इस दिवाली हमारे घर पर भी माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा हो। बेटी, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए हमें काफी पैसे चाहिए। पूजा में दीपक जलाने के लिए देसी घी, प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाइयाँ और कुछ सामान चाहिए। मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि देसी घी के दिए जलाऊं और मिठाई खरीदूं। बिना इन सब के माता लक्ष्मी की कैसी पूजा? पिताजी, माता लक्ष्मी को देसी घी के दिए और मिठाइयाँ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी तो वहीं जाती हैं जहाँ नेक कर्म करने वाले और अच्छे विचारों वाले लोग रहते हैं। हम देसी घी के दीपक जलाए बिना भी माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। आप जिन पैसों से मेरे लिए पटाखे लाएंगे, उन पैसों से पटाखे ना लाकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति ले आना। ठीक है नंदा बेटी। मदन और रमा को इस बात की बेहद खुशी थी कि नंदा बहुत समझदार है। दूसरे बच्चों की तरह वो नए कपड़ों और पटाखों की जिद नहीं करती थी। उस दिन मदन काम की तलाश में बाहर निकला। वो काफी देर तक यहाँ वहाँ भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। लगता है आज भी खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। नंदा ने कहा था माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आना, लेकिन वो भी नहीं ले जा पाऊंगा। ए भगवान, क्या हम गरीबों को दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है? मदन उदास मन से घर लौटने ही वाला था कि उसे एक सेठ ने आवाज दी। अरे मदन, अरे रुक तो जरा, कहाँ जा रहा है? मदन सेठ के घर पर दिवाली से पहले साफ सफाई का काम किया करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। इस बार सेठ ने भी उसे काम के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन जब सेठ ने मदन को आवाज देकर बुलाया तो मदन की कुछ उम्मीद जगी कि शायद सेठ जी हवेली की सफाई करने के लिए कहेंगे और कुछ पैसों की कमाई हो जाएगी। सेठ की हवेली बहुत बड़ी थी। उसकी सफाई करने के लिए मदन को अच्छे पैसे मिल जाते थे। मदन की आंखें खुशी से चमक उठी।
जी सेठ जी, हवेली की सफाई करनी है क्या? नहीं नहीं, मैंने अपनी हवेली बेच दी है। मैंने शहर में नया घर ले लिया है, हम वहीं जा रहे हैं। हवेली में ताला लगा दिया है। दिवाली के बाद कोई और इस हवेली में रहने आएगा। तू एक काम कर, हवेली के बाहर कुछ कबाड़ रखा है, उसे फेंक देना और दिवाली के दिन हवेली के सामने दीपक जला देना, ठीक है? जी जी सेठ जी। मदन मायूस हो गया। उसकी जो उम्मीद जागी थी वो भी जाती रही। सेठ सेठानी के साथ गाड़ी में बैठकर शहर की ओर चले गए। मदन हवेली के पास गया तो बाहर कुछ टूटी फूटी कुर्सियां, टेबल और कुछ सामान रखे हुए थे। उन्हें देखकर मदन सोचने लगा, इस कबाड़ को बेचने से अच्छा है क्यों ना इसे अपने घर ले चलूं। घर में बैठने के लिए कुर्सी हो जाएगी और एक टेबल हो जाएगा। नंदा इसी टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई कर लेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। जरा सा इनका पाया ही तो टूटा है, मैं इन्हें ठीक कर लूंगा। मदन एक एक करके सारा कबाड़ अपने घर ले आता है। ये कबाड़ कहाँ से लाए हो? अरे ये कबाड़ नहीं है, टेबल कुर्सी है। थोड़ी टूटी हुई तो है, सेठ जी ने दिया था, कहा था इसे फेंक देना, लेकिन मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। इन नंदा की पढ़ाई के काम आ जाएगा। और सेठ जी ने कहा है कि दिवाली के दिन हवेली पर दीपक जला देना। सेठ सेठानी हवेली बेचकर शहर चले गए हैं। सेठ जी ने कुछ काम तो करवाया नहीं, आमदनी हुई नहीं, दिवाली पर 2 पैसे भी नहीं दिए। हमारे पास अपने घर को रोशन करने के लिए पैसे नहीं हैं। हम सेठ जी की हवेली पर दीपक कैसे जलाएंगे? रमा, अगर माता लक्ष्मी को यही मंजूर है तो यही सही। कल दिवाली का दिन है भाई, कल सुबह काम की तलाश में जाऊंगा, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। तुम फिक्र मत करो, एक हथौड़ा लाकर मुझे दे दो। रमा उसे घर के अंदर से हथौड़ी लाकर देती है। मदन टूटे हुए टेबल कुर्सी में कीले ठोककर उन्हें ठीक कर देता है और घर के अंदर लाकर रख देता है। नंदा बिटिया, आज से तू इसी कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करना, अच्छा? ठीक है बाबा, लेकिन इन पर कितनी धूल जमी हुई है, मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। नंदा एक गीले कपड़े से टेबल और कुर्सी को साफ करने लगती है। तभी नंदा देखती है कि टेबल में एक छोटा सा दराज है। नंदा उस दराज को खोलती है तो वो देखती रह जाती है। वो खुशी के मारे आवाज लगाकर मदन और रमा को वहां बुलाती है। माँ, बाबा जल्दी यहाँ आइए। रमा और मदन दौड़े दौड़े नंदा के पास आए। क्या बात है नंदा बिटिया, सब ठीक तो है ना? बाबा, इस टेबल की दराज में देखो, ये क्या है? मदन और रमा भी दराज को देखकर हैरान रह जाते हैं। दराज में सोने की अशर्फियां रखी हुई थी। सोने की अशर्फियां, हम पर माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है। नहीं रमा, यह अशर्फियां सेठ जी की अमानत हैं, मैं उन्हें वापस करके आता हूँ। लेकिन सेठ जी तो शहर चले गए हैं, तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी जाकर देखता हूँ, यहीं कहीं मिल जाएंगे। मदन एक पोटली में सोने की अशर्फियां लेकर भागा भागा शहर की ओर जाने वाली सड़क पर जाता है। वो काफी दूर तक चलता है और सेठ जी को ढूंढता है, लेकिन सेठ जी तो काफी दूर निकल चुके थे। मदन को सेठ जी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। थक हार कर मदन घर वापस आ जाता है। क्या हुआ, सेठ जी नहीं मिले? नहीं रमा, लगता है सेठ जी शहर पहुंच गए हैं। अब वो कभी गांव लौट कर भी नहीं आएंगे। मैं उन्हें शहर में कहाँ ढूंढूंगा? तुम्हें शहर जाने की क्या जरूरत है? ये अशर्फियां हमें मिली हैं इसलिए हमारी हैं। सेठ जी की होती तो सेठ जी को मिलती। नहीं रमा, ये गलत है। ये अशर्फियां सेठ जी की ही हैं। वो टेबल में उनके घर से ही लाया था ना। लेकिन उन्होंने तो उसे कबाड़ समझकर घर से बाहर निकाल दिया था। बाबा, मैंने कहा था कि इस दिवाली लक्ष्मी माता खुद चलकर हमारे घर आएंगी, सो आ गई इन अशर्फियों के रूप में। रमा और नंदा के समझाने पर भी मदन का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो किसी भी तरह वो अशर्फियां सेठ जी को वापस करना चाहता था। नहीं, मैं अभी शहर जाऊंगा और सेठ जी को ढूंढकर ये अशर्फियां उन्हें दूंगा। मदन घर से निकलने ही वाला था कि तभी वहां तेज रोशनी के साथ माता लक्ष्मी प्रकट हुई और मदन से बोली, रुको मदन। माता लक्ष्मी, मुझ गरीब के घर में प्रणाम माता, प्रणाम। माता लक्ष्मी को देखकर सबने उन्हें प्रणाम किया। मदन, ये सोने की अशर्फियां सेठ की नहीं हैं। इन्हें मैंने तुम्हारे लिए रखा था। इन अशर्फियों पर तुम्हारा अधिकार है। इनकी मदद से अपनी और अपने परिवार की दिवाली धूमधाम से मनाओ
और अपना कोई काम शुरू करो, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। सोने की अशर्फियां पाकर मदन बहुत खुश था। वो उसी समय बाजार गया और एक अशर्फी बेचकर नंदा के लिए पटाखे, मिठाइयाँ, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति, पूजा का सामान और सबके लिए नए कपड़े लेकर आया। इस बार मदन के घर में भी घी के दीपक जलाए गए। मदन ने सेठ की हवेली पर भी घी के दीपक जलाए। नंदा ने खूब पटाखे फोड़े और नए कपड़े पहनकर घरौंदा सजाया। माता लक्ष्मी की कृपा से मदन और उसके परिवार की दिवाली खूब अच्छे से मनी।